वेलकम बैक खवतीन वज़ात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मेन शाहराहों के हवाले से। शाहराहों की खूबसूरती तो हम सब जानते हैं कि किसी मुआशरे की तहजीब व तमद्दन हो, शाहराएँ हों, वो उससे उसकी अक्कासी करती है शाहराएँ। शाहराओं की जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक की रवानी है। लेकिन पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी, और स्पेशली अगर मैं एशिया की बात करूं तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं शाहराओं पे कि वो आपकी अक्कासी तो ज़रूर करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये तर्जुमानी भी कर रही होती है कि आपके यहाँ हालात लोगों के ठीक नहीं हैं, जिसमें बैगर शामिल होते हैं, मांगने वाले शामिल होते हैं, और हर इशारे में वो आपकी गाड़ी का शीशा नॉक करते हैं और उसके बाद आपसे मांगना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इट्स अ बिग इंडस्ट्री नाउ। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर हैं अरशद शाद, उन्होंने एक पैकेज बनाया, वो पैकेज देखेंगे। और उस पैकेज बनाते हुए हमारे जो कैमरा मैन है अशफाक हुसैन, उनको काफ़ी ज़्यादा धमकाया गया, हमारे रिपोर्टर्स को धमकाया गया। इस पैकेज में उन्होंने क्या क्या निशानदेही की है, आइए अरशद शाद की जुबानी ही सुनते हैं। शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पेशावर भिखारी एक मजबूत बढ़ती हुई सनत की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया मुल्क में 3 करोड़ 80 लाख से जायद भिखारी सरगर्दा हैं। इनकी मजबूरी योमिया आमदनी 72 अरब रुपए है। रिपोर्ट में लिखा गया एक भिखारी की योमिया औसतन आमदनी 2000 रुपए है, जो किसी अच्छी फर्म के बड़े ओहदेदार जितनी है। ये भिखारी इतने माहिर हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचने के लिए फूल, शीशा धोने का सामान और रुमाल वगैरह उठा लेते हैं और मजदूरी की आड़ में भीख मांगते हैं। इनकी खवातीन से मौकफ जानना चाहा तो कहा हमारे मर्द इजाजत नहीं देते। चंद शहरियों ने इनकी तादाद में इजाफे को गुर्बत की बढ़ती वजह करार दिया तो चंद ने इंतजामी गफलत। ABN न्यूज ने इन पेशावर भिखारियों से होने वाली बदनामी पर रिपोर्ट बनानी चाहिए तो सरगना संगीन नताइज की धमकियां और नाजेबा इशारे भी करता रहा। इतनी दीदा दलेरी इनकी जड़ों की मजबूती का इजहार है। 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हो चुके हैं जो कि प्रोफेशनल हैं। यार असल में इसमें कसूर हम सब का है, सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। हमने भी इनके लिए क्या कुछ भी नहीं किया, तो कसूर हमारा भी है। और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियाँ भी ऐसी बनी हुई हैं, अगर और इतने टैक्स ले रहे हैं और कोई ऐसी एक पॉलिसी बना लेते जिससे बेरोज़गार को रोज़गार का कोई मिल जाता तो ये कोई बेकारी ना होता। अभी बेरोज़गारी का सबसे बड़ा ये भी एक वो है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं हो रही, तो ये एक बड़ा रीज़न है। एक तो हमारा भी कसूर है और हमने भी इनके लिए, इन बेचारों के लिए कुछ भी नहीं किया। सर क्या कहेंगे कि हर सिग्नल पर आपको भिखारी नजर आते हैं, कभी बाइक के सामने आ जाते हैं, मांगने लग जाते हैं, कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल होती है। एक तो एक्सीडेंट का भी ख़तरा होता है, दूसरा एक पूरा प्रोपेगेंडा है इनका, फुल बिजनेस चल रहा है इनका। बस क्या करें, ये तो हर जगह है मसला। हम तो खुद परेशान होते हैं, आते हैं दरवाज़ा बजाते हैं नाइट, तो अब इस पे हम क्या कह सकते हैं, तो उनको खुद भी होना चाहिए। इंसान क्या करे। मैं इस पे ये कहूँगा सबसे पहले तो यहाँ की पुलिस की वो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और इंतज़ामिया की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। और ज़्यादातर यहाँ पे जो है भिखारी है, जो मेन बड़े गैंग है, वो ऊपर वालों को पैसे दे देते हैं और नीचे अपने भिखारी छोड़े। आप शाम को इधर आके देख लेना, ये जाते किस गाड़ी पे है, आते किस गाड़ी पे। यहाँ की इंतज़ामिया को भी सब पता है। यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस ने एक वो बनाया हुआ है स्काट, भिखारी स्काट, वो आके इनको पकड़ती है, पकड़ के उधर एडी सेंटर छोड़ देती है। एडी सेंटर या वुमन थाना, लेडीज़ वुमन थाने जाती है। वुमन थाने वाले इनसे वो लेते हैं 10,000 रुपये ले लेते हैं और साथ एक स्टाम्प लेके, बयान हल्फी लेके उनको छोड़ देते हैं। वहीं से जब एदी जाते हैं तो एदी वाले घंटे 2 घंटे बाद दोबारा छोड़ते, घंटे 2-4 बाद दोबारा ये रोड पे नज़र आते हैं। ये सारी नाअहली जो है हमारे हुकूमत की है ना सर। कोई मेंटली कोई इधर से शीशा खटकाता है, कोई उधर से शीशा खटकाता है, और कोई बाहर का मुल्क का बंदा आ जाए तो सब यही कहेंगे यहाँ तो एक भिखारी मुल्क है। सर एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो भिखारी हैं ये प्रोफेशनल हैं, ज़रूरतमंद नहीं है, इनकी बहुत बड़ी जायदादें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ही ऐसा काम करते हैं। क्या कहेंगे? अभी तो उसने कारोबार शुरू किया है ना, ये कारोबार है लोगों की, अभी वो बेकारी नहीं है। हालांकि रसूल भी फरमाते हैं कि भाई अगर आप देखा जाए जिसके हाथ नहीं है, जिसके पाँव नहीं है, तो उस पर है। लेकिन आजकल अगर आप देखा जाए तो वाकई ये लाजमी बात है कि उसके कोटियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, तो ये कारोबार है, वो बेकारी नहीं है अभी। जी जैसे कि हमने देखा कि शहरी कहते हैं कि ये कारोबार बना लिया है, ज़रूरतमंद अफराद नहायत कलील हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तादाद है वो उन लोगों की है जिन्होंने इसको अपना पेशा बना लिया है और भीख मांग कर जो है उन्होंने मुबैना तौर पर अपनी जायदादें भी बना ली हैं और माली तौर पर काफ़ी मुस्तहकम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पेशे को नहीं छोड़ते।
थैंक यू अरशद। थैंक यू अरशद, आपकी बहुत अच्छी रिपोर्ट थी और उसके बावजूद देखें जिस तरह से वो बता रहे थे, उन्होंने पूरा सर्वे किया कि किस तरह से इन बेकारियों ने एक अपनी जायदादें बना ली हैं और डेली की तनख्वाहें जो फैक्ट्स के साथ उन्होंने बताया कि 2000 तो उनकी डेली की पे है, तो ये आप मंथली करें तो कितनी पे बन और जाती फिर है। उन्होंने जो एक शायरी ने बात की ना कि इनको उठा के यहाँ से ईडी सेंटर ले जाते हैं या फिर वुमेन के थाने पे ले जाते हैं, वो उनसे 10,000 रुपये लेते हैं, साथ स्टाम्प पेपर लेते हैं और वो वापस उनको छोड़ दिया 2-3 घंटे। तो ये इस तरह एग्जैक्टली हमने भी देखा है, जब हम भी जा रहे होते हैं रास्तों में तो कभी ना कभी कोई ना कोई भिखारी आके, कल बल्कि मैं आपके साथ अपना इंसिडेंट बताती हूँ, कल जाते हुए ही एक लेडी थी, मैंने शीशा खोला हुआ था और उन्होंने मेरे गोद में ही फूल फेंक दिया, ये फूल रखो, ले लो और लेना पड़ेगा, और लेना ही लेना है, और लेना भी 100 रुपए का है। हाँ, और मैं हैरान थी, पर मैंने उनको फूल वापस दे दिया कि मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत ज्यादा, जिनके दिल बहुत सख्त होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी है। पाकिस्तान में ज़कात देने वालों की, सदकात देने वालों की बहुत ज्यादा क्या कहते हैं तो भरमार है और आलमी सतह पर भी इसकी पजीराई होती है। गजल को आपने फॉलो बिल्कुल नहीं मुझे फूल नहीं चाहिए थे और मुझे फॉलो भी ना करें। खैर आगे बढ़ते हैं और एक काफ़ी दिल खराश वाक़या है जिसके हवाले से आपको बताते हैं। ससुरालियों के लिए कपड़े ना लाना नई नवेली दुल्हन का जुर्म बन गया और तफसीलात ये सामने आ रही है वज़ीराबाद से कि तेज़ाब गर्दी की शिकार नई नवेली दुल्हन दौरान इलाज दम तोड़ गई और पुलिस ने बताया कि रुखसार की शादी 12 सितंबर को अल्ताफ नामी शख्स से हुई थी और मकतूला के भाई ने ये इल्ज़ाम लगाया कि रुखसार शादी के बाद मैके से वापसी पर ससुरालियों के लिए कपड़े नहीं लेकर आई थी, जिस पर ससुराल में बहनोई और सास बहू को ताने देते थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई ने यह भी बताया कि 28 सितंबर को अल्ताफ और उसकी मां ने बहू को तेज़ाब पिलाया, ताहम रुखसार चंद रोज़ ज़ेरे इलाज रही अस्पताल में और उसके बाद वो जान की बाजी हार गई और शोहर अल्ताफ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रुखसार ने खुद तेज़ाब पिया, ताहम लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। लेकिन जानते हैं मज़ीद तफसीलात इस पर क्या हैं, किस तरह से ये वाक़या पेश आया। हमारे पास मौजूद हैं अदनान अशरफ साहब जो कि लड़की के भाई हैं। अदनान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। ये बताइएगा कि तकरीबन इस शादी को भी 12 दिन हुए थे और 12 दिन में आपकी बहन के साथ जो अंदरनाक वाक़या हुआ, क्या समझते हैं ये किसका कसूर था और किस किस को आपकी जानिब से इसका मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है? अदनान, आपको आवाज़ आ रही है? मैं ना जी जी अल्ताफ हुसैन ने सानू कॉल की सी कि मेरी सिस्टर की तबीयत नहीं सही, तुसी सारे आ जाओ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅਲਤਾਫ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਸ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ੇਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਂਸ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਹੀ 15 ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਥਾਣਾ ਅਹਿਮਦਨਗਰ। ਉਹਨੇ ਰੁਖਸਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਸੀ, 12 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਆਇਆ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਏ, ਨਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ
इन्ना जुल्म कीता ने। तो अदनान ये बताएं कि 12 सितंबर को रुखसार की शादी हुई और सिर्फ 16 दिन के बाद ही ये वाकया रुखसार के साथ हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या इससे पहले भी जुल्म किया जाता था रुखसार पर, और उन्होंने कोई आपसे बातचीत की, घर में आकर बताया कि मेरे साथ इस तरह की जुल्म ज़्यादती ससुराल में होती है? क्योंकि जिस तरह से आपने तमाम इंफॉर्मेशन बताई है, लगता तो ऐसे ही है कि ये पूरी एक प्लानिंग थी उनके ससुरालियों की। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਜਹੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਰੁਖਸਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਲਤਾਫ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਆਣ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਜਦੀਦ 1122 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ वालियां दी प्लानिंग ना काम होया। ठीक हो गया। अदनान साहब मुझे ये बताइएगा कि अब अल्ताफ के हवाले से और रुखसार की सास के हवाले से मुकदमा कहाँ पे दर्ज है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, और क्या आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? मुकदमा थाना अहमदनगर दर्ज होया, अल्ताफ फड़िया गया, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰੀਮ ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ रिक्वेस्ट है ना अदारे आगे ਸਾਨੂੰ इंसाफ चाहिए। सही, तो ये बताएं अदनान कि पुलिस क्या आपके साथ मुकम्मल ताउन कर रही है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो लड़का है वो तो पकड़ा गया है लेकिन उनकी वालिदा अभी तक नहीं पकड़ी गई, तो पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन है आपके साथ? पुलिस ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, सिर्फ वेट करो ये मतलब के यही कहते हैं। अजे तक उन्होंने कोई मतलब के फड़िया मुलजम है वे, लेकिन ये भी कि जेड़ा ना वो बीबी नूं नहीं फड़िया, उहदी अल्ताफ दी मां नूं नहीं फड़िया। अच्छा अदनान साहब मुझे ये भी बताइए, अच्छा आप बता रहे थे, आप फरमा रहे थे कुछ, मतलब कि कोई अजे उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੇਕੇ ਰਹਿਣ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ क्यों एडा जुल्म किया। बिल्कुल ऐसी। और अदनान साहब ये बताइएगा कि ये अरेंज मैरिज ही थी प्योरली, और आप इनको कब से जानते थे, कितना अर्सा पहले ये रिश्ता हुआ था, और ये जो अभी उनकी वालिदा गायब हैं तो क्या उनके पीछे भी कोई पावरफुल सर्कल्स मौजूद हैं या वो खुद से ही गायब हैं और पुलिस की मिली भगत है, क्या है मामला सारा? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਗੈਰ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਵੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਕਲਾਸ ਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਲੱਗ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਿਆ, ਸੁਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। सिर्फ मुंडे ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नहीं कोई भी कार्रवाई ਅੱਗੇ बढ़ी। सही। और अदनान ये भी बताएं कि रुखसार ने खुद तेजाब पिया, ये कहा जा रहा है अल्ताफ की जानिब से, और इस हवाले से अभी तक रुखसार की जो बॉडी है उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए भी आपने भेज दी है, तो कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट?
ਉਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਕੌਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜੇ ਖੁਦ ਪੀਤਾ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ अच्छा ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ प्यारी हो गई। चलिए जी अदनान साहब, खुद नहीं भी हम सकती। हम उम्मीद करते हैं कि आपको और आपकी फैमिली को जल्द इंसाफ मिलेगा और आप जिस तरह भी मरीम नवाज से या फिर किसी और से भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो इस वक्त आपको सुन के उसके ऊपर आपकी दरख्वास्त के ऊपर अमल दरामद करेंगे। यहाँ पे वक्त वो चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।